श्री गणेशाय नमः। परम गुरु देवेभ्यो नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय बंधुओं, पूर्व समय में सूर्य वंश में एक महान प्रतापी राजा हो गए हैं, जिनका नाम राजा बाहु था। एक समय राजा बाहु और हय वंशी क्षत्रियों के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में महाराजा बाहु हार गए और बुरी तरीके से घायल भी हो गए थे। राजा का राजपाट, महल इत्यादि सब हय वंशी क्षत्रियों ने छीन लिया। तब राजा बाहु अपनी दोनों रानियों के साथ में शरण लेने के उद्देश्य से इधर उधर स्थान तलाशने लगे। इसी क्रम में वे घूमते हुए एक महामुनि महात्मा औरव के आश्रम के पास में पहुँचे। महात्मा औरव के आश्रम के पास में जब महाराजा बाहु अपनी दोनों पत्नियों के साथ में पहुंच गए, तो औरव ऋषि के आश्रम के प्रवेश के पहले ही राजा बाहु, जो कि बड़े घायल हो गए थे, इनके शरीर ने साथ देने से मना कर दिया। महाराज वहीं गिर गए और उन्होंने मृत्यु को वरण कर लिया। क्योंकि आश्रम थोड़ी दूरी पर था, तो राजा बाहु की दोनों पत्नियां सती होने का विचार करने लगी। उन्होंने चिता तैयार कर ली और जैसे ही सती होने के लिए उद्यत हुई, उसी समय महात्मा औरव वहाँ पर पहुँच गए। जैसा कि हम प्रत्येक भाग में अनुरोध करते हैं कि आपको हमारा यह भाग कैसा लगा, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। जब महात्मा औरव वहाँ पर पहुँचे तो क्या देखा कि दोनों रानियां सती होने की तैयारी कर चुकी हैं। महात्मा औरव कहने लगे, हे देवियों, इस समय आपको सती होना शोभा नहीं देता, क्योंकि मैंने ज्ञान दृष्टि से देखा है कि महाराजा बाहु की तुम दोनों धर्म पत्नियां हो। महाराजा बाहु की आप धर्म पत्नियां हैं और इस समय यह जो छोटी रानी है, यह सगर्भा है, यानी इनको गर्भ है। और गर्भ होने की स्थिति में किसी भी माता बहन को सती होने का अधिकार नहीं है। इसीलिए यह छोटी रानी सती नहीं हो सकती और बड़ी रानी को भी इस समय सती नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब छोटी बहन गर्भवती है तो उसकी सेवा करने के लिए बड़ी बहन का जीवित रहना भी परम आवश्यक है। ऐसा समझा करके महात्मा और
उन दोनों रानियों को अपने आश्रम में ले गए। लेकिन हुआ क्या कि कुछ समय पश्चात बड़ी रानी को सोतिया डाह उत्पन्न हो गया। विचार करने लगी कि यदि छोटी रानी को संतान उत्पन्न हो गई तब मेरी तो जगत में बड़ी अपकीर्ति होगी। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन भोजन में छोटी रानी को जहर दे दिया। महात्मा औरव को ये अपने ज्ञान दृष्टि से पता चल गया कि बड़ी रानी ने छोटी रानी को भोजन में जहर दे दिया है। फिर भी उन्होंने बड़ी रानी को कुछ भी नहीं कहा, ना ही कोई दंड दिया, क्योंकि ऋषि समर्थ थे और उन्होंने अपने तप के प्रभाव से उस छोटी रानी के गर्भ की रक्षा की। इधर छोटी रानी भी नित्य प्रति भक्तिभाव से आश्रम के सभी सेवा कार्यों में संलग्न रहती थी। तो कहते हैं कि जो संत का साथ करता है, जो संत की सेवा करता है, जो संत के साथ सत्संग करता है, संतों का सत्संग, संतों का साथ सदैव उनकी रक्षा करता है। जो संतों की तपस्या है उसका प्रभाव, उसका बल सदैव उनके साथ में रहने वालों की रक्षा करता है। एक लोकोक्ति कही गई है कि संत बड़े परमात्मा, शीतल उनका अंग, तपन बुझावे और की दे दे अपनों संग। संत अपने संग के प्रभाव से, अपने तप के प्रभाव से, अपनी ईश्वरीय भक्ति के प्रभाव से अपने साथ में अपना साथ करने वाले जो सेवक हैं, जो उनके शिष्य हैं, उनकी रक्षा करते हैं। यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर नहीं किया हो तो तुरंत ही बेल आइकन दबाएं और चैनल की सदस्यता लें, ताकि आपको ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त हो सकें। कुछ समय पश्चात छोटी रानी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। महात्मा औरव ने उस बालक का नाम सगर रखा। सगर नाम क्यों हुआ इसका हम आपको बताएं। सा यानी साथ, गर यानी जहर। तो जो जहर के साथ में रहा हो, जो जहर के साथ में ही पला और बड़ा हो, इसी विशेष गुण के आधार पर महात्मा औरव ने उस बालक का नाम राजा सगर रखा। जब यह बालक बड़ा हुआ तो ये सूर्यवंश का एक बड़ा प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट बना, जिसने कि संपूर्ण विश्व के ऊपर शासन किया। और इन्हीं के वंश में आगे जाकर के राजा भागीरथ उत्पन्न हुए, जिन्होंने पृथ्वी के ऊपर गंगा जी को लाए, जिससे आज यह समस्त विश्व शोभायमान हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी हम नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता जी की, जय गंगा जी की, जय महाराज सागर की।